पहली चीज है अच्छा इंसान। उसके साथ साथ हम फिर अपने प्रोफेशंस अच्छे बनाएंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई टीचर, बहुत सारी चीजें हैं जो मन में आए वो कर सकते हैं। 3-3 करोड़ का पैकेज IIT JEE के थ्रू। कल एक ही चाहिए, बोला संकल्प मंदिर तक जाने के लिए। संकल्प एक ही होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खुद से पैसे कमाओ और माँ बाप की सेवा करो। जोरदार अपने माँ बाप के लिए ताली बजाओ। कैसे हो बेटा तुम लोग? अभी हम उस बिल्डिंग में थे ना, तो माँ पापा से बातें कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, बच्चों से। अब आप लोगों को हम लोग यहाँ पे इस बिल्डिंग में हमने आप लोगों के लिए क्लासेस बना दी। आपको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ मैं रेगुलर पढ़ाऊंगी क्लासेस को, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि मैडम नहीं पढ़ाती है, मैम हमारी क्लास में नहीं आती है। अब मैं जो है ना रेगुलर पढ़ाऊंगी। जो बड़ी क्लासेस हैं उनको रेगुलर बेसिस पर, ताकि तुम लोगों का सोशल स्टडीज बहुत स्ट्रांग हो जाए। और फिर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, SST किसी में भी तुम्हें दिक्कत ना आए। हर चीज तुम्हें आगे से आगे आती हो। तो अब हम लोग जब नए सेशन में आओगे ना इस पर, तो सारी क्लासेस मैं अपने आप लूंगी, जो मेन क्लासेस हैं SST की, जिससे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है? तो हम नए अपने क्लासेस में मिलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे बेटा। इतनी मेहनत करेंगे कि हमें दिक्कत ना आए कभी भी, चाहे हम NCERT पढ़े, SCERT पढ़े, HBSC का पेपर दें, CBSE का पेपर दें, हम हर चीज में नंबर 1 बन के उभर सकते हैं। बस हमें पढ़ाई को प्यार करना होगा। अपनी पढ़ाई को इतना पसंद करेंगे कि हम रोज मस्ती करते हुए इतनी बातें सीख लेंगे कि तुम्हें दिक्कत लगेगी ही नहीं। फिर पढ़ाई तुम्हें खेल खेल में मजे आएंगे पढ़ाई को करने में। मेरे पास कितने लोग पढ़े हुए हैं? बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। हाँ, SST में मजेदार लगने लगी थी, बोझ लगने लगी थी, मजेदार लगती थी। बहुत मजेदार है बेटा पढ़ाई। बस एक बार जज्बा होना चाहिए कि हमें पढ़ लिख के आगे पढ़ना है और अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बेटा। सबसे बड़ी जो चीज है जो कोई भी इंसान बन सकता है, वो सबसे पहली चीज है अच्छा इंसान। उसके साथ साथ हम फिर अपने प्रोफेशंस अच्छे बनाएंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई टीचर, बहुत सारी चीजें हैं जो मन में आए वो कर सकते हैं। पर पहले सबसे पहले अच्छा इंसान बन के, अच्छे बच्चे बन के पढ़ने का रास्ता पकड़ेंगे, ठीक है? चलो, मैं और सर तो तुमसे मिलते ही रहेंगे। आशीष नैन सर हमारे बीच में है। सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इतने ज्यादा हार्डवर्किंग, इतने डेडिकेटेड बेटा। कभी तुम्हारी उम्र में थे ना, तब सर ने भी ऐसी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे। आज सर का नाम पूरे जो बच्चे पढ़ते हैं 11th-12th में, उन सबके बीच में बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है बेटा। आशीष नैन सर के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये पता है कैसे पढ़ाते हैं? ये ऐसा पढ़ाते हैं कि तुम भूल जाओगे कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसे नाच गा के, उछल कूद के, ऐसे बच्चों में बच्चे बन के सर का पढ़ा। हाँ, आपको भी पढ़ाएंगे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे। तो आशीष नैन सर आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से क्या प्लान कर रहे हैं 10th के बाद वाले बच्चों के लिए। तो आशीष नैन सर के साथ बातचीत करते हैं हम लोग। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। अच्छा, मुझे कितने बच्चे यहाँ पर जानते हैं बाय नेम? चलो, अभी ना थोड़ी देर के बाद सारे जानने लग जाएंगे। थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना। बोल भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की, बम 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 बम। अच्छा, एक गाना है, जीने मेरा दिल लुटिया, जीने मेरा। तुमने बोलना, मैं गाना बोलूंगा, तुमने बोलना हो, इसमें मेरा नाम आएगा, फिर सारे जान जाएंगे। जीने मेरा दिल लुटिया, मैनू मार छुटिया, लक पतला बलोरी होते। सही से नहीं बोला, यही तो मेरा नाम है, लक पतला बलोरी होते। नैन नैन, आशीष नैन, लक पतला बलोरी होते। भारत माता की। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष नैन। पिछले 13 वर्षों से 2010 में मैंने 12th करी थी जींद डिस्ट्रिक्ट से, और पिछले 13 वर्षों से लगातार मैं फिजिक्स में
अपने जो करियर है उसको लगातार आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। और आज परिमल सर के साथ मिलकर लगभग हरियाणा के अंदर हमारी जो ICS प्लस की ब्रांचेस हो चुकी है ट्यूशन की, वो 100 से ज्यादा हो चुकी है। इसके लिए मैं परिमल सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। एक छोटा सा सब्जेक्ट फिजिक्स, और उसी को सर ने हमारे अपने साथ जोड़ के, और आज हरियाणा में 100 प्लस ब्रांचेस। दोस्तों बस बस बेटा इधर से आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 5-7 मिनट, अब टाइम भी ज्यादा नहीं है, आप लोगों के पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, तो टाइम भी ज्यादा नहीं, मुझे जल्दी से अपनी बात भी खत्म करनी है। 13 वर्षों से लगातार मैं जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, पर 9 साल पहले मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। 4 साल मेरे ग्रेजुएशन में चले गए थे, पर मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ फिजिक्स पढ़ाई। और पिछले 9 वर्षों में मेरी एकेडमी ने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 5 बार तो बोर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए, 4 बार नीट डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और IIT के अंदर 2 डिजिट रैंक जो हमने प्रोड्यूस किया। लगभग सभी स्कूल, लिटिल एंजल स्कूल, ऋषिकुल स्कूल, ब्राइट स्कूल, सोनीपत के जितने भी बड़े लेवल के जो स्कूल हैं, सभी के स्कूल टॉपर्स भी मुझसे ही पढ़ के गए। और आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं सोनीपत जिले से निकलकर हरियाणा के सभी जिलों में और गांव में पहुंच गया, सिर्फ एक इंसान की वजह से, मिस्टर परिमल कुमार सर। आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों एक कहावत है, मेरे साथ बोलो, बोलो, कर्म करो तो फल मिलता है। बोलो, आज नहीं तो कल मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो 13 वर्षों का संघर्ष किया, तो भगवान को लगा कि इसने कर्म तो इतना किया कि ये इस योग्य नहीं है कि एक जिले के लायक ये टीचर है। उन्होंने मेरी मुलाकात किससे करा दी? मिस्टर परिमल कुमार से। और आज एकदम से पूरे हरियाणा में, आधा हरियाणा, सर कल ही बोल रहे थे, आधा हरियाणा आज आशीष नारायण को जान गया। तो ये कहीं ना कहीं हमने एक बहुत जबरदस्त संघर्ष करा, कर्म करा, जिसका फल आज हमें मिल रहा है। और अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। शायद से आने वाले समय में पूरे भारत के मैक्सिमम विलेजेस तक हम पहुंच जाएंगे अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो। पर हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। बस हमने एक ही बात समझी है कि कर्म करते चलो, और ये फल कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। समय आएगा, समय पर सारी चीजें हमें अच्छे से उस चीज का फ्रूट मिल जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अब 10th क्लास, आप जो बच्चे 10th क्लास में, 10th के बाद 11th में जाओगे, 11th और 12th क्लास, बेटा नीट एग्जाम 12th के बाद फेस किया जाता है, जिससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। बोलो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? लगभग हिंदुस्तान के अंदर आज के समय 45,000, और BDS की सीट में मिला दूं तो 65,000 से 70,000 के आसपास ये सीट है हिंदुस्तान में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। किसके अंदर है? अगर 18 वर्ष की आयु में आपका नीट एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप 65-70,000 अगर बच्चों में आ जाते हो, तो आपको हिंदुस्तान के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 18 साल की उम्र में आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। बस 6 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको जाना है वहां पर MBBS करने के लिए। गवर्नमेंट फिर आपको हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर आपको एज ए डॉक्टर प्रमोट कर देगी, और आपकी 1 महीने की तनख्वाह होगी 1 लाख रुपए। कितनी? बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नीट का एग्जाम है हिंदुस्तान के अंदर, लगभग 12th के बाद 20 लाख बच्चे देते हैं ये नीट का एग्जाम हिंदुस्तान के अंदर। और सीट कितनी है? 65,000। कितनी है? और अगर ये एग्जाम हमारा क्लियर हो जाता है तो हमारी पर मंथ कितने की नौकरी? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात है? इसके बाद बेटा एक एग्जाम है IIT JEE। IIT JEE एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू, जिसमें लगभग 12,000 के आसपास, बेटा 12,000 के आसपास IIT के अंदर सीट्स होती हैं। और अगर आप इन 12,000 बच्चों में आ सकते हो, उसके बाद आप IIT चले जाओगे। जैसे हिंदुस्तान के अंदर 7 तो टॉप IIT है, उसके बाद अब लगभग 20 प्लस IIT इंडिया के अंदर हो चुकी है। अगर आप IIT से BTech करते हो, IIT से क्या करते हो? ये बेसिकली नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए, ध्यान से सुनना, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए, नीट एग्जाम मेडिकल वाले बच्चों के लिए। अगर आप IIT से BTech करते हो तो टॉप मोस्ट पैकेज वहां से 3-3 करोड़ रुपए का लगता है। फॉरेन कंट्रीज में बच्चे वहां से जाते हैं, 3-3 करोड़ का पैकेज IIT JEE के थ्रू।
और बेटा आज के समय ऐसा होगा कि 11th-12th में ये जैसे कल्चर बन गया हिंदुस्तान का, हर बच्चा नीट की कोचिंग ले रहा है, आईआईटी की कोचिंग ले रहा है। पर अगर आप बड़ी बड़ी मछली है ना जो देश में 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ की जो कंपनियां जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो आप लोगों को अप्रोच तो कर लेंगे, आप लोगों को बुला भी लेंगे वो अपने पास, पर वहां का सिलेक्शन जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें हमारे सक्सेस रेट की तो वो बहुत ज्यादा, उनसे बहुत बेटर है। इवन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर कल को आपका नीट और आईआईटी का पेपर नहीं क्लियर होता तो हम आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि भाई चलो नीट का क्लियर नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं रहे। बोर्ड में 100% आपके 90+ आएंगे, क्योंकि हम आपको बेस से उठाएंगे। कहां से उठाएंगे? हमारी क्लास चलती है मंडे से सैटरडे, मंडे से एक सब्जेक्ट इसमें आपको पता होगा पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट के अंदर, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आईआईटी जेई के अंदर एक सब्जेक्ट 1.5 घंटा हम पढ़ाते हैं मंडे टू सैटरडे। कोई भी हिंदुस्तान का कोचिंग इंस्टीट्यूट 1.5 घंटा पढ़ाता ही नहीं मंडे से सैटरडे एक सब्जेक्ट, कोई भी हिंदुस्तान का मंडे टू फ्राइडे मैक्सिमम, वो भी कोटा के अंदर। हम मंडे से सैटरडे पढ़ाते हैं, इवन संडे को भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है जिसमें हम रिवीजन करवाते हैं। हम 5 घंटे डेली क्लासेस लेते हैं, इससे हमारा सक्सेस रेट और सिलेक्शन रेशो अगर हम देखें दूसरे इंस्टीट्यूटों के रिलेटिवली वो ज्यादा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अभी आपकी इस एग्जाम के बेस पर स्कॉलरशिप जो भी आएगी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारी सेक्टर 15 पर एकेडमी पर आ सकते हो। आप ये या वो एक ही चीज समझो। अंत में मैं प्यारे बच्चों एक ही बात कहूंगा, मेरी उस बात को ध्यान से सुनो, कर्म करो तो फल मिलता है। बोलो कर्म करो तो आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कर्म करा पर मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, नीट क्लियर नहीं हुआ, पर मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं। आपको ये नहीं सोचना नीट आईआईटी जेईई, बस आपको कर्म करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। नमस्ते, धन्यवाद। आशीष नैन सर ने तुम्हें बढ़िया बताया या बढ़िया नहीं बताया? उतनी बढ़िया ताली तो बजी नहीं। 3 करोड़ रुपए के पैकेज पर तुम जा सकते हो आईआईटी करके, लाखों रुपए के पैकेज पर जा सकते हो नीट के थ्रू डॉक्टर बन के। ये बात समझ में आई? अगली बात नैन सर ने बताई कि कई कई करोड़ रुपए की कंपनियां हैं, बहुत महंगी महंगी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े उनके सेंटर है, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन वहां से सक्सेस रेट नहीं है। ऐसा ही हमारे फील्ड में भी था। सरकारी नौकरी जब हमने 2008 में यहाँ शुरू किया तो बड़े बड़े सेंटर हुआ करते थे, लेकिन 100% रिजल्ट कहां से आया? आईसीएस से, और आज भी आ रहा है ये। इसलिए आज आईसीएस देश का नंबर 1 सेंटर है। आईसीएस प्लस एक छोटा सा सेंटर है, लेकिन आईसीएस प्लस रिजल्ट यहां से आता है, तो थोड़े से दिनों में देश का नंबर 1 सेंटर ये भी होगा। जैसे ये नंबर 1 है, सरकारी नौकरी जिसको चाहिए तो ये रास्ता, और डॉक्टर और मेडिकल इंजीनियर बनना है तो ये रास्ता। सबको समझ में आ रहा है? अब ये है नंबर 1, थोड़े दिनों में ये भी होगा, इसी रास्ते पर चल रहा है। इतनी ही बातें हम आज करेंगे। तुम लोग बोर हो रहे हो, पक रहे हो, अपने घर वालों के साथ सीधे घर मत जाना, पहले मार्केट में जाना। बड़ी बड़ी एडमिशन फीस ना देनी पड़े स्कूलों की, कोई आपको पर मंथ 5-5 हजार फीस ना देनी पड़े। उनके पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, 4 लाख का डिजिटल बोर्ड है जो ये लगा हुआ है। 4 लाख का डिजिटल बोर्ड है। किसी भी स्कूल में ये डिजिटल बोर्ड ही नहीं, कोई भी टीचर डिजिटल बोर्ड से नहीं पढ़ाता, कोई टीचर पीपीटी से नहीं पढ़ाता। बस उनके पास लैंड ज्यादा, इंफ्रा बड़ा है, पढ़ाई असली यहां पर है। यूट्यूब पर किसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है हरियाणा के अंदर? आईसीएस के मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपके माँ बाप की खून पसीने की कमाई बचे और आप जीवन में आगे बढ़ो, तो हर एक बच्चा जो यहाँ पर बैठा है अपने गांव में, आसपास मोहल्ले में भी जरूर बताएगा कि 5th to 10th एजुकेशन यहाँ पर शुरू हो रही है और यहाँ पर जरूर एडमिशन लो। नमस्ते। और एक बात और कहूंगा लास्ट में, आप लोगों को नेगेटिव करने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, कहेंगे ये नहीं वो नहीं। जब स्कूल ही हमने टेक ओवर कर लिया, परिमल सर ने स्कूल टेक ओवर कर लिया, एजुकेशन कहीं और की यूज करते हैं, वो सेम वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, बस हम एजुकेशन को सस्ता कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? संकल्प एक ही चाहिए, बोलो संकल्प मंदिर तक जाने के लिए। संकल्प एक ही होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खुद से पैसे कमाओ और माँ बाप की सेवा करो। जोरदार अपने माँ बाप के लिए ताली बजाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सभी लोग पेपर देने के लिए स्कॉलरशिप का पार्ट बने। 1-2 दिन में आप लोगों के पास रिजल्ट हम लोग निकाल करके भेज देंगे। जो बच्चे फर्स्ट 10 आएंगे पर क्लास उनके पास सूचना पहुंचेगी। बाकी लोग अपनी जानकारी हमारे पास ले सकते हैं। पढ़ाई कैसे होगी, तैयारी कैसे करनी है, बच्चा कामयाब कैसे हो, पढ़ाई बोझ कैसे ना रहे। पढ़ाई बोझ होनी चाहिए मजेदार, तो मजेदार बनाएंगे पढ़ाई। हंसते मुस्कुराते खेलते हुए गोलगप्पे खाते हुए घर जाइए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आराम से जाना, आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ पहले बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़ा आराम से निकलने दो, आराम से, एकदम से बहुत ज्यादा सेंटर हो जाएगी बेटा, आराम से। कैसा हुआ बच्चों पेपर? पेपर कैसा हुआ? अच्छा पेपर कैसा हुआ बच्चों? अच्छा हुआ। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा। चलो वेरी गुड। बाइक नाड़े का नहीं चलाना।